अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इल्म है हमारी ये जो क्लास रहती है वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्या है हमारी क्लास से उर्दू पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? उर्दू पढ़ना लिखना। ठीक है। और हम कंटिन्यू आपको क्या डाल रहे हैं, क्लास डालते हैं। और उम्मीद है कि आप रेगुलर इन क्लास को देख भी रहे होंगे। और हमने आपको एक टारगेट भी बनाया है कि ये क्लास जो है चलेगी वो केवल आपको 30 डेज़ यानी 30 दिनों के लिए ये क्लास रहेगी। और इस 30 दिनों के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं जो बच्चे उर्दू में लिखने और पढ़ने में, ठीक है, जो बच्चे क्या है पढ़ने और लिखने में क्या है कमज़ोर हैं, वो उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे क्या है इस 30 दिनों की क्लास के अंदर सारा कुछ क्या है सीख जाएंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने सबसे पहले क्लास में बात की थी, हमने हुरूफ तहजी आपको कंप्लीट करा दिए थे। यानी उर्दू में हम बात करेंगे जो आपके क्या होते हैं, जो वर्णमाला थी वो हमने आपकी क्या है कंप्लीट कराई थी। बेसिकली कल की क्लास में हमने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था कि क्या क्या चीज़ आप उनको क्या है उर्दू अल्फ़ाबेट में आपको पढ़नी है। उसके बाद हमने क्या है उसके अलावा उर्दू में जो आपके दो चश्मे हाथ से बनने वाले हर्फ थे वो भी हमने आपको कंप्लीट करा दिए, जो हिंदी में यूज़ होते हैं। वो सारे क्लास हमने कहा 2 क्लासों में ये चीज़ें हमने आपको करा दी थी। उसके बाद हमने शुरू भी कर दी थी 12 खड़ी। और 12 खड़ी में हमने कुछ जो आपके क्या है अक्षर है, वर्ण है, जैसे के है, खे है, गे और घे, यहाँ तक हमने 12 खड़ी क्या है आपको कंप्लीट करा दी है। आज की इस क्लास में हम आगे बात करेंगे 12 खड़ियों में ही। और आज काफ़ी क्या है हम 12 खड़ियों को लगभग आधी कर लेंगे। आपका काम क्या है ये भी हमने क्लास में लास्ट में बताया था, क्योंकि आपको ये 12 खड़ी क्लास वाइज आप थोड़ा क्लास रोक करके आपको क्या करना है, इन 12 खड़ियों को कॉपी में लिखना है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, मैं कह रहा हूँ आपको सीखने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप प्रॉपर क्या है मेहनत करते रहें, बाकायदा क्लास को आप रोक कर इसमें से लिखते रहें। आप बाकायदा इनको लिख लें, जिससे क्या है अच्छे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और जल्दी से आप लिखना सीख जाएं। बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं पढ़ लिखना सीखने के लिए, और हिंदी को मीडियम बनाते हुए, हिंदी को माध्यम, हिंदी को ज़रिए बनाते हुए। क्योंकि मैं कल भी बात कर रहा था कि अधिकतर जो बच्चे हैं हमारे वो क्या हैं, जो भी दोस्त हैं वो क्या है हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं, और जो समस्या है उर्दू की है वो इसके ज़रिए आप सीख जाएंगे। तो हमने 12 खड़ी में ये कर लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो अक्षर है, जो वर्ण है, जो हर्फ है वो है च। वो क्या है? च है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है च को हम उर्दू में, जो च है आपका, इसको उर्दू में क्या बनाते हैं? चा है। इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? च ही पढ़ते हैं। यानी उर्दू उर्दू वाला चा, इसको हिंदी में च है। अब इसमें च के लिए चा चा ची जैसे चा है तो इसमें क्या लगा दिया? आ की मात्रा यानी अलिफ लगा देती है, किसकी हो गई? आ की मात्रा। ऐसे ही ची मैं आपको बता रहा था कि इस क्लास के बाद हम 12 खड़ी के बाद प्रॉपर आपको जो मात्राएं हैं उनका ज्ञान अलग से कराएंगे। देखो 12 खड़ियों में ही वैसे तो मात्राओं का ज्ञान होता है, जाहिर सी बात है। एक अक्षर के साथ ये सारी मात्राएं लग जाती है। इसमें क्या जुड़ा होता है? ए जुड़ा हुआ होता है। ये आ की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा। ठीक है। ये आपको मात्राओं का ज्ञान तो 12 खड़ियों में कंप्लीट हो ही जाता है। और उसके साथ साथ हर अक्षर में, हर हर्फ में आप मात्रा का क्या करने लग जाते हैं? मात्राओं का प्रयोग करने लग जाते हैं। इसीलिए 12 खड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने छोटी क्लासों में, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं हम सभी ने ये 12 खड़ी वगैरह पढ़ी हैं, कि इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्या है आपकी जो मात्रा है वो क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती है। हर अक्षर के साथ, हर हर्फ के साथ आप मात्राओं का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। पंखा बंद कर दो। ठीक है। तो आज का जो हमारा अक्षर रहेगा वो च, छ, जे, झे, इन 3 की हम बात करेंगे। और मैंने आपको दिया भी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों से मैंने बोला था, जिन्होंने क्लास देखी थी, कि आपको ये करके लाने हैं, तो आप एक बार मिलान करिएगा। ठीक है। जिन बच्चों ने ये बनाए हैं, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि भाई इसके बाद जो नेक्स्ट आपके जो 4 अक्षर हैं इनको आप बना के लाएंगे। उम्मीद करते हैं आप बना के लाए होंगे। तो आप एक बार मिलान करिएगा, जो हम आपने बनाया है क्या वो सही है या फिर गलत है। गलत है तो एक बार खुद दोबारा उसकी प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ सही कर लीजिए उसको। जैसे चच्चा चिच्ची है ना, बड़ी की मात्रा के लिए या लगा दी, छोटे की मात्रा के लिए क्या लगा दिया? पेश लगा दिया। बड़े की मात्रा के लिए हमने क्या लगा दिया? वाव लगा दिया। अब देखो इससे शब्द कैसे बनेंगे ये भी आप एग्जाम्पल के लिए इधर देख लीजिए, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा कि इससे हम शब्द किस तरह बनाएंगे। हमने लिखना है चाचा। सिंपल सा हिंदी में हम क्या लिखते हैं? चाचा। देखो चाचा कहाँ? यहाँ से उठा लिया चा, और दोबारा भी ये चा आ की मात्रा वाला ले लिया। अब देखो उर्दू में आ की मात्रा के लिए हम किस तरह लिखते हैं चा में? ये देखो चा, चा और अलिफ। ठीक है, ये हो गया चा। जाहिर सी बात है दोबारा भी हमें क्या लिखना है? चा ही लिखना है। ये हो गया चा।
अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये आपने मिलाया क्यों नहीं। तो ये एक रूल्स है उर्दू में, एक नियम है, उसकी भी हम बात करेंगे। अब अभी तो हम सिर्फ आपको क्या पढ़ा रहे हैं, 12 खड़ी चल रही है। इसके बाद जैसे हम आपको क्या सिखाएंगे, आपको लफ्ज़ यानी शब्द बनाना सिखाएंगे, वर्ड बनाना सिखाएंगे। उससे पहले हम आपको एक रूल्स बताएंगे, एक उर्दू वाले हरफों को हम किस तरह मिलाते हैं, कौन कौन से हर्फ आपके मिलते हैं और कौन कौन से हर्फ आपके नहीं मिलते। ये बेसिकली इसके 3 नियम हैं, वो हम आपको बताएंगे। अभी तो आप 12 खड़ी को कंप्लीट कीजिएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट 6 के लिए देखो इस तरह अच्छा आप हिंदी में बनाते हैं 12 खड़ी, ये उर्दू में आप तो देख सकते हैं आसानी से, है ना। एक बार आप खुद लिखने की इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब छा से हमें क्या लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल छाछ ही लिखना है, देसी भाषा में हमारे छाछ होती है, सब जानते हैं, हमें छाछ ही लिखना है। ये हो गया छाछ, ठीक है। तो छा के लिए क्या आ गया, चा प्लस अलिफ, है ना, छा, चा और 2 चश्मे यहाँ से मिलकर बनता है छा, ये हो गया आपका छा। और लास्ट में क्या है, 6 है, तो आप इसको लास्ट में क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आपका शब्द बन जाएगा छाछ, ठीक है। ये हो गए आपके 2 हर्फ आपके कंप्लीट हो गए, यानी के चे और 6 वाले। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद जे और झे, ठीक है। यानी ये क्या है, जे को हम क्या करते हैं, जीम से, ठीक है। लेकिन वो वाले भी हमने नियम बता दिया था कि जिसके नीचे ये बिंदी आ जाएगी उसके लिए हम जा भी इस्तेमाल करेंगे और ज्वाद भी इस्तेमाल करेंगे और जुआ वगैरह भी, है ना, ये सारी हमने आपको बताई थी। वो बड़ी जा भी, ये आपको बता दिया था पहले ही, लेकिन फिर भी आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे लफ्ज़ बनाते रहेंगे, उनमें आपको बताते रहेंगे। जे के देख लो, जज्जा, जिज्जी, इस तरह आपका ये क्या है, ये आपका वर्णमाला कंप्लीट, इसकी 12 खड़ी कंप्लीट होती है। जे के लिए जीम, आ की मात्रा के लिए वही अलिफ लगा दिया, छोटी की मात्रा के लिए देखो जीम क्या लगा दिया, जेर लगा दिया। यानी अगर आपको किसी हर्फ के, किसी अक्षर के हिंदी में छोटी की मात्रा लगी दिख रही है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए उस हर्फ के नीचे हम क्या लगाते हैं, जेर लगाते हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान ज़बान में आप समझिए, आप बिल्कुल माइंड पे इतना सा भी प्रेशर ना लें आप। अब बस ये है, आप तो ये करते जाए, पर डे आप क्लास लेते रहें, और जो हम आपको होमवर्क देते हैं या जो हम आपको पढ़ाते हैं, इसको आप कॉपी पेन पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपको बहुत आसान आ जाएगा ना, आसानी से ये चीज़ें आपको हो जाएंगी। ऐसे जू के लिए क्या, जीम के ऊपर क्या लगा दिया, पेश, यानी छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, पेश लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, पेश लगाते हैं। ये सारा आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, जू, जे, जई, जो, जऊ, ठीक है। ये हमजा भी है, इसको 2 तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे हम झा। जाहिर सी बात है, झा बना कैसे है, ये भी हमने आपको बता दिया होगा। जीम प्लस 2 चश्मी हा से मिलकर क्या बनता है, आपका झा बनता है। क्या बनता है, झा बनता है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ तक क्लास आ रही है। सिंपल, ठीक है ना। हाँ, प्रॉपर आ रही क्लास, है ना। देखो आप भी जो बच्चे ना क्लास वगैरह में अगर कोई दिक्कत लगती है ना, आप कमेंट में बता दिया करो, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेन का कलर है, बाय द वे हमें तो यहाँ अच्छा दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिखेगा, तो फिर फ़ायदा क्या। असल तो आपको है ना वो चीज़ देखनी, ये है, क्योंकि यहाँ तो दिख जाता है हमें, आपको चैनल पे क्लास में दिख रहा है नहीं, वो आप बता दिया करो कलर कौन सा ठीक रहेगा, है ना, ये चीज़ें। इसके बाद हम बात कर रहे थे झे की, तो झे बनता है आपका जीम प्लस 2 चश्मी यहाँ से। ऐसे ही मैंने बताया था, 6 कैसे बनता है आपका, 6 बनता है चा में क्या जोड़ देंगे, 2 चश्मी हाँ। ये हमने आपको 2 चश्मी हाँ वाले शब्द पूरे बताए थे, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जो हमने पहली क्लास आपको पढ़ाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, वो बच्चे क्या है शुरू से क्लासों को देखें, वरना आपके क्या है समझ में नहीं आएंगी, है ना। प्रॉपर तरीके से आप क्लास फर्स्ट से ही आप इनको देखते रहें, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारी क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 है। उसके बाद हम बात करेंगे टे की। देखो टे का वही, सबसे पहले तो ये समझेंगे, टे को उर्दू में क्या पढ़ते हैं, उर्दू में भी है अपना टा, ठीक है ना, टा, टे, जाहिर सी बात है। अब टा, टा, आ की मात्रा के लिए क्या लगा दिया, अलिफ, टी, छोटी की मात्रा के लिए क्या लगा दिया, जेर लगा दिया। अब बड़ी लग रही है तो उसके लिए क्या आएंगे, छोटी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही छोटे की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, पेश। ये इस तरह आप बाकायदे इसको कंप्लीट करेंगे। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, सर ये तो बोरिंग सा काम लग रहा है हमें, बार बार वही ठट्टा, ये मात्रा वगैरह। नहीं, अगर आप ये सोचेंगे ना, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सीखना। सिंपल से समझिए, बार खड़ी का मतलब मैं आपको पहले बता रहा था, हर मात्रा का। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि सर हम बार बार इनको ही आप रटवा रहे हो, कल भी बार खड़ी कराई थी, आज भी। बार खड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, मैं आपको आज बता देता हूँ इस क्लास के जरिए। बार खड़ी का मतलब है हर अक्षर के साथ उनकी मात्राओं का, जो कंप्लीट मात्रा है उनका प्रयोग करना।
अब इन्हीं 12 खड़ियों से आप कितना भी बड़ा शब्द बना सकते हैं, कितना बड़ा शब्द। मैं कह रहा हूँ पूरी बुक आप उठाकर देख लो, इन्हीं 12 खड़ियों से बनी हुई है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये है। तो आप ये चीज़ फील मत करो, ये महसूस मत करो कि सर ये 12 खड़ी आप हमें सिखा रहे हैं, ये चीज़ को आप बिल्कुल भी माइंड में मत लाओ। बस ये जितना हम आपको देखो, नॉर्मली हम 15-20 मिनट की आपको एक क्लास बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है 15-20 मिनट इस क्लास के बाद में भी आप खुद इसकी क्या कर लिया करो, प्रैक्टिस कर लिया करो, जिससे आपको क्या है कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ठा का देख लो, ठा बनेगा कैसे, पहले ये बात समझ लीजिए। ये टा है, था टा था, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 2 चश्मिया, तो यही बन जाएगा आपका ठा। अब जाहिर सी बात है, ठा में आ की मात्रा के लिए अलिफ लगा दिया, छोटी की मात्रा के लिए जेर लगा दिया। तो इस तरह आप पूरी बार खड़ी को इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब ठा से आप क्या लिखना चाहते हैं, जैसे हमने लिखना ठाठ ही लिखना है हमें, ठाठ। ये भाई क्या ठाठ वाट है इसके, है ना, ये वाला। तो जाहिर सी बात है डिफिकल्ट शब्द लग रहा है, लेकिन आप जब ठा का पता लग गया, आ की मात्रा का पता लग गया, तो ये आपको आसानी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका ठाठ शब्द। ठीक है, ठटेरा, जाहिर सी बात है टा हमने पढ़ लिया, ठा इसमें से हैगा, एक ही मात्रा ले लिया, तो इस तरह आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टे ठे डे। ठीक है, कौन सा वाला, डे, डे और ढे। आज हम इसी में कराएंगे, आपको ये चीज़ कंप्लीट कराएंगे। हाँ, डे और ढे। ठीक है, देखो डे के लिए जाहिर सी बात है, डे को हम उर्दू में कैसे लिखते हैं, ये है डा, इसको हम पढ़ते हैं डाल। इसका तलफ़ुज़ मतलब इसका नाम क्या है, डाल, मतलब इसको डे पढ़ते हैं हिंदी में ना। तो जाहिर सी बात है ये डे वाला तो डा डी इस तरह है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई, इसको जैसे डू, डाल में क्या लगा देंगे, पेश। ठीक है, अच्छा, कोई नहीं, आप घबराओ मत, ये तो काम हमारे ही है ना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था सर से, है ना, टाइपिंग में हो ही जाती है थोड़ी दिक्कत। ये डा का ढा लिख दिया हमने, है ना, कोई नहीं। इसको अपन क्या कर लेंगे, देखो कंफ्यूज मत है ना, ये वाली क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी नीचे, और इसका हम बना लेंगे इधर। देखो डे के लिए डाल, ठीक है, डा, डाल प्लस अलिफ, यानी आगे मात्रा के लिए क्या लगा दिया, अलिफ लगा दिया। डी, ठीक है, डिड्डी, डाल के नीचे क्या लगा दिया, जेर। बड़ी के लिए क्या लगाएंगे, या। सिंपल सब आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, ये कोई डिड्डी। उसके बाद डू, डाल पे क्या लगा देंगे, यानी डाल के ऊपर क्या लगा दिया, पेश, तो ये हो जाएगा ऊ की मात्रा। ऐसे डू, डाल प्लस वाव, सिंपल सा, डाल प्लस रा। ठीक है, डे, डाल प्लस या। ठीक है, डे डे, यानी इस तरह आप आसानी से इनको बना सकते हैं। डे डे, ये हो गया, ये डे डे, डो, डाल और वाव, ओ डो डो। ठीक है, इस तरह ये हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई थी, ये ऊपर नीचे हो गया। हाँ, ये रहे। अब डाल में हम क्या जोड़ देंगे, डाल में हमने जोड़ दिया 2 चश्मी, हाँ क्या जोड़ दिया, 2 चश्मी, और ये बन जाएगा ढा। और डे ढे में डिफरेंस तो पता है ना भाई आपको। हाँ, डे और डे का इस्तेमाल, ये अगर डले लिखेंगे तो इससे लिखेंगे, ढक्कन लिखेंगे तो इससे लिखेंगे ना, कभी ये डिफरेंस भी आपको ना पता होगा, उम्मीद है ये चीज़ तो है ना। ऐसे ढा बनाएंगे तो डाल प्लस, ठीक है, एक मिनट इधर मैं आपको बना देता हूँ, ये वाला ही डाल प्लस 2 चश्मी, हाँ ये क्या बन जाएगा ढा। तो जाहिर सी बात, अब इसको आप इसे ढा ढा, अब ये इसमें मिलकर चली जाएगी ढी ढी। ठीक है, इस तरह आप ये वाला, इस तरह इसको पूरे को आप कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको 12 खड़ियाँ हमारी चल रही हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ तक आपका ये हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद अब आपका क्या है, सबसे पहली बात तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद भी आपको क्या है, मैं आपको फिर आपको 4-5 अक्षर दे रहा हूँ, वर्ण दे रहा हूँ, जिनकी आपको क्या बनानी है, बार खड़ी बनानी है। डे डे ने है ना, तो इसके बाद ने। ठीक है, ये आपको खुद को करना है, ने, पे, फे बे भे। ठीक है, ये आपको खुद को बनाना है ना। देखो आप कमेंट में बता दिया करो, हमें क्या पता भैया आप बना रहे को नहीं बना रहे, तो कम से कम आप कमेंट के जरिए तो बता सकते हैं कि सर हमने यहाँ तक आपने जो पढ़ाया था हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्योंकि देखो एक क्लास तो होती है जो आमने सामने बच्चे बैठ रहे थे, तो उनमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती, पूछने में भी हम चेक भी कर लेते हैं, उनसे वहाँ लिखवा भी लेते हैं प्रॉपर, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं आती। बट आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन वगैरह ये क्लास वगैरह देखते हैं, उनकी हमें पता ही नहीं चलता, तो इसलिए आप क्या है, हमें थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाए हम इस चीज़ से, तो आप क्या है उसको कमेंट के जरिए आप बता दिया करो कि सर हमने यहाँ तक ये लिख लिया। ठीक है, यानी जो बार खड़ी आपने कराई है सर, जो हम दी थी, और वो होमवर्क भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ताकि हमको लगे कि जो हम क्लास बना रहे हैं, क्या हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, तो वो चाहे कम ही पढ़ रहे हो, ये तो देखो फैमिली होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है आपके ज़रिए से, या फिर थोड़ा बहुत आप लोगों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, तो ये फैमिली हमारी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, अभी स्टार्टिंग है अपनी, आप भी जान रहे हैं ना ये चीज़ को।
तो ये चीज़ें आगे कंप्लीटली प्रॉपर बढ़ती चलेंगी। आप तो बस क्या करिए, आप जो बच्चे देख रहे हैं वो तो प्रॉपर इस काम को करते रहिएगा, ठीक है। ये क्लास अपनी बिल्कुल शॉर्ट में हम क्लास बनाते चलेंगे, ज़्यादा लॉन्ग जो लेंथी क्लास हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे भी देखो दिक्कत आती है ज़्यादा लंबी क्लास में। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए और इनको आप करते चलिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक है ना। थैंक यू, शुक्रिया।